नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं पीताम्बरं त्रिनयनं परम पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनो अयं। जयतु कृष्णो विष्णु वंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः। जयतु पृथ्वी वारनाशो मुकंदः। बर्हपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं भजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे। बृन्दारण्यं सपदरमणं राविशद गीतकीर्तिः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी और गुरु जी के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। जूम ऐप के माध्यम से संलग्न भगनी बंधुओं भागवत अनुरागियों, आज मैं आपके समक्ष इस भगवत प्रकरण में तृतीय स्कंद से विदुर जी का चरित्र, विदुर उद्धव संवाद, उपदेश मैत्री जी से विदुर के लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तृतीय स्कंद में 33 अध्यायों में सर्ग का वर्णन है। इससे पहले विदुर जी का पावन चरित्र चित्रित हुआ है। विदुर जी विद ज्ञाने धातु में कुर्च प्रत्यय लगाने से विदुर शब्द निष्पन्न है। ये महाज्ञानी विद्वान नीति बेता माने जाते हैं। विदुर नीति बहुत जगत प्रसिद्ध है। परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, महाराज विदुर जी का चरित्र हमें सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुण्या
पुषन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि सुतान् साधून् पुषन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। जी, राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे। अंधे तो बचपन से ही थे, बाहर की आंखें भी पहले ही फूट चुकी थी, पर पुत्र मोह में इतना मोहाच्छादित हो गए थे कि भीतर की आंखें भी बंद हो गई। ज्ञान वैराग्य के जो दूसरे नेत्र हैं वह भी आज नष्ट हो गए। राजा धृतराष्ट्र अधर्म का पोषण कर रहे हैं, अधर्म का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए उनके विवेक के नेत्र भी नष्ट हो गए। विदुर जी महाराज ने समझाने का बड़ा प्रयास किया। विदुर जी महाराज स्वयं धर्म अवतार हैं, श्री युधिष्ठिर जी महाराज भी धर्म अवतार हैं। कौरव पक्ष में विदुर के रूप में धर्म है और पांडव पक्ष में युधिष्ठिर जी के रूप में धर्म है। दोनों ही वो धर्म है, पर अंतर क्या है? फिर पांडव विजयी क्यों हुए और कौरवों का पराभव क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों के पक्ष में जो धर्म है उसकी विडंबना यह है कि कौरव जैसा चाहते हैं विदुर को वैसा ही करना पड़ेगा। विदुर जी धर्म का रास्ता दिखाते हैं, समझाते हैं, पर ना तो कोई मानने वाला, ना समझने वाला, ना सुनने वाला। दुर्योधन इत्यादि चाहते हैं कि विदुर हमारे अनुसार चले, ना कि हम विदुर के अनुसार। तो भैया धर्म तब तक हमारी रक्षा करेगा जब धर्म के अनुसार हम चलेंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की पहले आप रक्षा कीजिए, तब धर्म आपकी रक्षा करेंगे। पांडव पक्ष में महाराज युधिष्ठिर के रूप में जो धर्म है, धर्मराज जो कहते हैं पांडव आंखें मूंद कर वही उसी बात को मान जाते हैं। यही कारण था कि कौरव मारे गए और धर्म के आश्रित पांडवों की रक्षा हुई। यतो धर्मस्ततो जयः। विदुर जी ने एक बार धृतराष्ट्र को समझाया, महाराज जो ये आपका बेटा दुर्योधन है ये मूर्तिमान कलयुग है और नीति कहती है कि भाई हाथ में यदि कोई खतरनाक फोड़ा हो जाए जो किसी प्रकार से ठीक होने वाला ना हो और डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाथ कटवा दो तो बच जाओगे, कैंसर हो गया है, तो बुद्धिमानी इसी में है कि संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए उस अंग को कटवा दो। कोई भी काटना नहीं चाहेगा, अपना हाथ पर परिस्थिति आ जाए तो काटना भी पड़ेगा। एक के त्यागने से अनेक का हित हो। गांव का हित यदि एक व्यक्ति के मरने से होता हो तो उसको मर जाना चाहिए। राज्य का हित एक जिले को, एक गांव को त्यागने से हो जाए तो उस गांव को त्याग देना चाहिए, और देश का हित एक राज्य को त्यागने से हो जाए तो उसे त्याग देना चाहिए। दुर्योधन ने सुना तो आग बबूला हो गया और दरबार में आकर विदुर जी को बुरी तरह डांटा, फटकारा। ऐ दासी पुत्र, तेरी औकात हमारे टुकड़ों पर पलने वाला आज हमें ही घर से निकलवा रहा है। कायेन मत्रोपजहाव जुहाव जिभाम दास्यः सुतम यद बलि नहीं पुष्ट। हमारे टुकड़ों पर पलने वाला हमारे पिता को हमारे विरुद्ध भड़का रहा है, भगाओ इसे यहां से। विदुर समझ गए कि वह दुर्योधन इतना सब कह रहा है और धृतराष्ट्र महाराज चुपचाप मौन होकर सुन रहे हैं, इसका मतलब इन्हें भी हमारे परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब ऐसा हो तो कहा गया है
सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तीनु तनु तीन करी होय बेगी ही नास। सचिव जब चाटुकार हो जाएं, हाँ में हाँ मिलाने वाले हो जाएं, तो समझ लो कि अब राजा के पतन में कोई विलंब नहीं है। डॉक्टर साहब मरीज की रुचि के अनुसार मीठी मीठी बातें करने लगे तो समझ लो बीमारी मिटने वाली नहीं। गुरुदेव चेला का रुख देख लें और हाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाए तो समझो चेला का विनाश, कल्याण नहीं। सचिव वैद्य और गुरु तीनों को जिसमें हित दिखाई पड़े वही कहना चाहिए। यदि वह मुंह देखी बातें करने लगे तो निश्चित रूप से तीनों का हित नहीं होगा। विदुर जी समझे गए कि हमारे परामर्श की अब किसी को कोई आवश्यकता नहीं, हमें यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। स्वयं धनुर्द्वारी निधाय, विदुर जी महाराज ने अपने धनुष बाण दहलीज पर रख, दरवाजे पर रख करके रख दिए और वहां से चलते बने। निर्गता कौर पुण्य लब्धो, जैसे निकले वहां से तीर्थ यात्रा के लिए तो मानो ऐसा हुआ कि जैसे आज कौरवों के समस्त पुण्य ही उन्हें छोड़कर जा रहे हो। जब निशाचरों में, राक्षसों में श्री विभीषण लंका में रहे तब तक उन राक्षसों का हित रहा, और जैसे ही श्री ने राक्षसों का परित्याग किया तो श्री गोस्वामी जी ने संकेत दे दिया, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। विभीषण ने लंका को त्यागा कि उसी समय निशाचर आयुहीन हो गए। विदुर जी ने ठीक वैसे जब जब कौरवों का परित्याग किया तो आज कौरवों के पुण्य समाप्त हो गए। विदुर जी ने गृह त्याग किया, तीर्थ यात्रा के लिए निर्गत हुए और तीर्थाटन करते करते बहुत समय बाद यमुना तट पर जा पहुंचे कि अचानक वहां उद्धव जी से भेंट हुई। कालेन तावद यमुना उपेत्य तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। भगवान के परम प्रिय भागवत महाभागवत सखा श्री उद्धव जी से वहां उनकी भेंट हुई और कहे, अरे भैया उद्धव बताओ कैसे हो। अनेक प्रश्न कर दिए, भैया उस महाभारत का क्या हुआ ये तो बताओ। मैं तो छोड़ छाड़ के चला गया था, और द्वारिका में कौन कौन है, कैसे हैं हमारे प्रभु, तो आनंद के साथ है ना। जब सभी की कुशलता के अनेक प्रश्न कर डाले तो उद्धव जी ने नेत्र बंद कर दिए। विदुर जी बोले, क्या हुआ भैया। भगवान के प्रेम में उद्धव जी की तो मानो समाधि लगी जा रही है। जैसे तैसे विदुर जी ने उन्हें सावधान किया, तब उद्धव जी होश में आए और बोले, सनकैर भगवद लोकान निलोकम पुनरागतः। भगवान के ध्यान में उनके धाम को चले गए थे। लौटकर उद्धव जी पुनः आए और तब उद्धव जी ने पूरा समाचार विस्तार से भी को सुनाया। महाराज विदुर, आपको कुछ नहीं मालूम। अरे महाभारत कब का समाप्त हो चुका है। पांडव विजयी हुए और गोविंद जी भी अपनी संपूर्ण लीला वर्णन करके परम धाम को प्रस्थान कर गए। धिक्कार है, जब तक प्रभु धराधाम पर रहे कोई उनके स्वरूप को समझ नहीं पाया। और सबसे अधिक धिक्कार तो हम यदुवंशियों के लिए है, जिनके साथ इतने सन्निकट रहे। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी जाते समय भगवान ने हमें दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया और हमसे कहा था कि जब मैं हस्तिनापुर आया था तो विदुर और विदुरानी जी ने कितना प्रीतिपूर्वक मेरा स्वागत सम्मान किया, पर आज
तक मैंने विदुर जी को कुछ नहीं दिया, इसलिए मेरा ये तत्व ज्ञान जो तुम्हारे और मैत्र जी दोनों के पास है, जब भी तुम्हारी विदुर जी से भेंट हो तो कहना कि मैत्री जी तुम्हें उस ज्ञान को जरूर उपलब्ध करवाएंगे। इतना सुनते ही विदुर जी के नेत्र भर आए, गदगद होकर बोले कि वाह प्रभु, हमारे घर में पवाने के लिए था ही क्या? सूखा बथुआ का साग था जो हमने आपको दिया, परोसा। विदुरानी ने भावुकता बस छिलके ही खिला दिए और भगवान उसके ही ऋणी बन गए। वाह वाह प्रभु। परंतु विदुर जी का कंठ गदगद हो गया। सारा जगत जिसे याद करता है वह जाते जाते मुझ विदुर को याद कर गए। विदुर जी उद्धव से बोले, जल्दी जाओ। विदुर जी, मैत्री जी कहाँ मिलेंगे? मैं जानना चाहता हूँ वह कौन सा ज्ञान प्रभु ने दिया है, मैं मैत्री जी से श्रवण करूंगा। उद्धव जी बोले, तुम्हें हरिद्वार में गंगा के किनारे कहीं ना कहीं मैत्री जी मिल जाएंगे। बस इतना कहकर उद्धव जी तो बद्री विशाल की ओर चले गए और विदुर जी सीधे हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में गंगा तट पर भ्रमण करते करते मैत्रेय मुनि जी से वहां उनकी भेंट हो गई। जो मैत्रेय मुनि जी ने विदुर को देखा, उठ खड़े हुए और कहा, आओ विदुर जी महाराज आओ, मैं तो कब से तुम्हारी राह देख रहा था, क्योंकि बड़ा भारी दायित्व प्रभु ने मेरे कंधों पर सौंप रखा है। विदुर जी तुरंत आए और मैत्रेय मुनि जी से भेंट की और कहा कि भगवान, मैं अब आपके सामने अपने कुछ प्रश्न रखूंगा, मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैह सुखम वान्यदुपारं वा विन्देत भूयस्तत् एवं दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। विदुर जी महाराज पूछते हैं, महाराज कृपा करके ये बताइए कि संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहे, ऐसा कोई नहीं जिसे सुख की लालसा ना हो। प्रश्न ये है कि ये जीव सुखी कैसे हो? मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने। विदुर जी, जगत में सुख है ही नहीं, जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं वहां है ही नहीं। सुख तो हमारे भीतर है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में निकला, लोग बताते गए, वह आगे चलता गया और जैसे आगे चलता गया, आगे सरोवर है और चलते चलते सरोवर के तट पर पहुंच गया। सरोवर में पानी बहुत था, पर विडंबना क्या थी? देखिए, विडंबना ये थी कि उसमें शैवाल जम गई थी, हरी हरी। कभी कभी आपने स्थिर जल में शैवाल जमते देखा होगा। इतनी शैवाल की परत ऊपर छाई रहती है कि कहीं भी पानी दिखता ही नहीं, ढक जाता है पूरा जल। अब प्यासा चारों तरफ देखता है, पानी की तो बूंद कहीं भी दिख ही नहीं रही है। दूर दूर तक दृष्टि घुमाई तो सरोवर के चारों तरफ रेगिस्तान अपना मुंह पसारे फैला था। सरोवर में पानी है पर काई से ढका है। रेगिस्तान पर दृष्टि डाली तो रेतीली भूमि पर उसे जल की तरंगें नजर आने लगी। इसी को कहते हैं क्या? मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। कभी कभी सड़क पर गाड़ी से चलते गर्मियों में देखेगा, क्या देखेगा? सूर्य की रश्मियों में के पड़ने से ऐसा लगता है कि जैसे सड़क पर जल ही जल पड़ा हो, और थोड़ी सी उसकी गर्मी के कारण, धूप के कारण उसकी जो बूंदे हैं वो धूप के कारण वो हवा में उड़ती हुई सी प्रतीत होती है, पर पानी एक बूंद भी नहीं होता। और दूर से देखते हैं हम, जल ही जल नजर आएगा।
वही मृग तृष्णा कहलाती है। पानी जहां दिख रहा था वहां दौड़ पड़ा तो रेगिस्तान में भटकता भटकता मर गया। पानी का तट छोड़कर रेगिस्तान में पानी पीने गया। तो यही हालत हम लोगों की है। भीतर प्रभु हमारे अंदर हैं, आनंद का सागर भर रखा है उन्होंने, पर उस आनंद के सागर में अज्ञानता की काई शैवाल जमा हुआ है, इसलिए दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। और बाहर के विषयों में आनंद का भ्रम है, सुख का भ्रम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो सहज ही सुख राशि था, जिसके भीतर आनंद ही आनंद और सुख ही सुख भरा हुआ था, पर अज्ञान की परत के कारण दिख नहीं रहा। बाहरी विषयों में सुख का भ्रम हो गया, सो बाहर ढूंढने लगा, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वह मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। सुख के साधन स्वरूप उन तमाम वस्तुओं को जुटाना चाहा, पर जीवन में सुख कभी नहीं हो पाया, क्योंकि बाहर जो सुख दिखाई पड़ रहा है वह नकली है। भगवान ने तो संसार के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया है फटा, वो क्या है? दुखालयम शाश्वतम। भगवत गीता से, ये संसार दुख का आलय है, दुख का घर है। दुखालय में एक ही थोड़े दुख होता है, अनेक दुख होते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब सुखी, पर सुखी राम के दास। इस तरह से दुखालय में तो सब दुखी हैं। अब तुम भोजनालय में जाकर भंडारी से कहो कि हमें लघु सिद्धांत कौमुदी देना पढ़ने के लिए, तो भैया वो कहां से देंगे? यदि तुम्हें पुस्तक चाहिए तो पुस्तकालय में जाइए, और पुस्तकालय में जाकर यदि हम कहें कि अभी गर्मा गर्म 2-4 समोसे परोस दो, साथ में चटनी चिटाकेदार, हमें भूख लगी है, तो वह कहां से देगा? सबके अलग अलग आलय हैं, स्थान है। दुखालय में दुख ही मिलेगा, सुख कहां से मिलेगा? पर हम तो दुखालय में सुख ढूंढ रहे हैं, जो किसी काल में संभव नहीं है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि है, उनसे दुख मांगोगे तो भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि उनके खजाने में दुख है ही नहीं। एक इसी में द्वितीय अध्याय में कुंती मैया ने सुख मांगा तो क्या भगवान ने नहीं, दुख मांगा तो क्या भगवान ने दुख दिया? कहां से देते, था ही नहीं। पर जगत के दुखालय में यदि सुख मांगो तो कहां से मिलेगा? वहां है ही नहीं। इसीलिए सच्चिदानंद के चरणों से जुड़े बिना सुख नहीं मिलता। सुख शांति का साम्राज्य तो भगवान के श्री चरणों में है, इसलिए वहां से जुड़े बिना किसी को जीवन में ना सुख मिल सकता है, ना शांति मिल सकती है। अब देखिए, दूरदर्शन में प्रसारण हो रहा है, हमारे पास टेलीविजन भी है, फिर चित्र क्यों नहीं आ रहा? पहले तो टेलीविजन को ऑन करो, उसके बाद वही चैनल लगाओ जहां से भजन का प्रसारण हो रहा है। ऊट पटांग चैनल है, तुमने उल्टा सीधा चैनल लगा दिया तो टीवी ऑन तो है, पर ऊट पटांग दृश्य आएगा ना। जहां से संस्कार का प्रसारण हो रहा है, वहीं पर आपको भी चैनल फिट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वह दृश्य दिखाई पड़ेंगे, सुंदर दृश्य। उसी प्रकार आनंद तो सर्वत्र है, भगवान ने सबके भीतर भर दिया है। पर जब तक हम अपना भीतर का टेलीविजन ऑन नहीं करेंगे और कनेक्शन वहां से ठीक से फिट नहीं करेंगे, वही चैनल ना जोड़ें, तब तक ये दृश्य कैसे आवेंगे? श्री हनुमंत लाल जी ने देखो अपना चैनल जोड़ दिया। जा सुहृदय अगार बसहि,
राम सर चाप धर। रामचरितमानस से ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुनम तिष्ठति। सबके भीतर वह बैठा है पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसका दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहा। हनुमंत लाल जी ने देखो वह दृश्य प्रकट कर दिया, छाती चीर कर दिखा दिया। इस प्रकार से श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि से, विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि प्रकरण का वर्णन किया। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट की तो भगवान ने भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सृष्टि में 4 कुमारों को जन्म किया, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों जाओ तुम सृष्टि करो। चारों ने कहा बिल्कुल नहीं, हम इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, ना पढ़ेंगे, हम तो केवल हरि का भजन करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे पुत्र आज हमारी ही आज्ञा नहीं मान रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। इतना क्रोध आया कि उनकी भ्रिकुटी से भगवान रुद्र के रूप में प्रकट हो गए भगवान शंकर जी। बोल शंकर भगवान की जय। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई तुम क्यों रो रहे हो, जाओ तुम्हारा नाम आज से रुद्र होगा। तो रुद्र भगवान जी बोले तो हमारा काम भी बताइए महाराज। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो भोले बाबा ने एकदम से भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी आदि की सृष्टि रच डाली। ब्रह्मा जी बोले बस बस महाराज, अब और नहीं, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं चाहिए, आप तो बैठो और भजन करो। भोले बाबा बैठकर भजन करने में मगन हो गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवसी नारद, इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदर कन्या सरस्वती जी को प्रकट किया। तब अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी प्रकट हुए। ये सब ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है। और उसके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा से ब्रह्मा जी ने कहा कि मानवीय सृष्टि करिए, विस्तार करिए सृष्टि का। मनु और शत्रुपा जी जैसे ही पृथ्वी पर आए तो एकदम से वापस हुए। इसलिए मनु पुत्र होने के नाते हम लोग आज क्या कहलाते हैं, मानव। जो लोग हमें मनुवादी कहकर पुकारते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को मनुपुत्र नहीं मानते। तो वह स्वयं हिसाब लगा लें कि वे अपने को किसकी संतान मानते हैं। अरे मानव पुत्र मनु के पुत्र हैं। मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटी। बेटियों के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और बेटों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान सृष्टि का विस्तार मैं तो करना चाहता हूं, पर कैसे करूं। महाराज हिरण्याक्ष राक्षस पृथ्वी का हरण करके ले गया है। तब ब्रह्मा जी ध्यान लगाया। ध्यानस्थ होते ही उन्हें बड़ी तेज छींक आई। छींकते उनकी नाभिका रंध्र से भगवान का महा अवतार बराह रूप में प्रकट हो गया। देखते ही देखते बराह भगवान का पर्वताकार देह हो गया और देवताओं ने स्तवन किया। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। बोलिए भगवान बराह की जय। विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा कि भगवान कृपा करके ये बताइए
कि ये हिरण्याक्ष कौन था जो धरती को ही उठाकर ले गया, ये किसका बेटा था। तो मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी, महामुनि कश्यप की दीति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। उनमें से दीति नाम की जो पत्नी है वह दैत्यों की माता है और अदिति देवताओं की। एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन इत्यादि अपना नित्य कर्म कर रहे थे कि सूर्यास्त के समय देवी दीति ने उनके पास जाकर के रथ याचना की। कश्यप जी ने कहा, देखो देवी, ऐसा घोर तमा बेला, ये शाम का समय है और भगवान शंकर अपने गणों के साथ इस समय संसार में विचरण करते हैं, इसलिए भोले बाबा की पूजा संध्या काल के समय अधिक पुण्यदायिनी मानी गई है। तो भगवान शिव इस समय परिभ्रमण पर हैं। सूर्यास्त के समय जो भी स्त्री गर्भ धारण करती है उसके दुष्ट संतान उत्पन्न होती है। पर दीति ने जब एक ना मानी तो भगवत इच्छा मानकर कश्यप जी ने दीति का मनोरथ पूर्ण किया। काम ज्वर शांत होते ही दीति को बड़ा पश्चाताप हुआ, पर अब क्या था, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, यही हुआ। श्री मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी, दीति देवी ने 100 वर्षों तक अपने कोख से जन्म ही नहीं होने दिया, जिसके फलस्वरूप उनके शरीर से इतना तेज निकला कि स्वर्ग तक जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा कि वहां से यह तेज कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, हम तो जले जा रहे हैं। और तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और कहा कि देवताओं, घबराओ मत। सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं, एक बार ये चारों भैया भगवान नारायण के दर्शन करने बैकुंठ में गए थे। बैकुंठ में जैसे प्रवेश होने लगे कि भगवान के पार्षदों ने दरवाजे पर इन्हें रोक दिया, क्योंकि ये 5 साल के बालक हैं। 5 वर्ष की बालक होकर भी ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। इनकी प्रतिभा का क्या कहना है कि भगवान के जय विजय नामक पार्षदों ने इन्हें रोका तो क्रोध में आ गए। क्रोध में इन्होंने उन पार्षदों को 3 जन्मों तक राक्षस होने का श्राप दे दिया और श्राप के कारण ये अलग अलग जन्मों में अलग अलग जन्म ले रहे हैं। चरणों में गिरकर दोनों द्वारपाल रोने लगे, थर थर कांपने लगे। भगवान ने जब ये खटपट सुनी तो तुरंत बाहर आ गए। चारों भैयाओं को भगवान ने नमन करते हुए स्वागत किया। प्रणाम। भगवान की दिव्य छटा का दर्शन करके उनके चरणों में चढ़ी हुई दिव्य मंजरी की सुगंध ग्रहण करते ही सब कोप शांत हो गया। सनकादि आनंद से मुग्ध हो गए। भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं, एतौ तो पार्षदो मह्याम जयो विजय एव च कदार्थिकृत्य माम यद्वो भयवाक्रांता अतिक्रम ममा। अब जरा भगवान की कुशलता देखिए। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि चलिए महाराज भीतर घर को पवित्र कीजिए, क्योंकि महात्मा लोग क्रोध के अधीन हो गए हैं। भगवान ही दरवाजे पर आ गए और वहीं पर खूब प्रशंसा कहकर विदा कर दिया। पर शब्द शैली देखिए, एतौ तो पार्षदो मह्यम, ये दोनों मेरे पार्षद हैं। अब देखो, शब्दावली तो सनकादियों ने के प्रति ऐसी है कि भगवान सनकादियों को महत्व दे रहे हैं, जय विजय को डांट रहे हैं, परंतु अंदर भगवान का संकेत क्या है। पार्षदों को तो कहते हैं कि ये मेरे पार्षद हैं और इन्होंने आपका अपमान किया है, इसलिए आपने इन्हें दंड देकर बहुत उचित किया। मैं तो कहता हूं कि मुझे भी दंड दीजिए, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरे पार्षदों ने आपका अपराध किया, आपका अपमान किया, इसलिए मैं भी अपराधी हूँ। क्योंकि सच कहता हूँ कि मेरी भुजा भी यदि किसी संत का अपमान कर दे तो मैं इस भुजा को भी काट कर फेंक दूंगा। जय गुरुदेव।
राधे कृष्णा। बहुत गुरुदेव जी इतना ही हो पाया है। बहुत बढ़िया, बहुत समय रहते आपने प्रसंग को पूर्ण किया। बड़े बड़े ही अद्भुतता के साथ इन्होंने इस तृतीय स्कंद चंद्र प्रसंगों को हम सबके समक्ष रखा है। बहुत ही लगनशील हैं, तो बहुत ही बढ़िया से प्रसंगों को समझ धन्यवाद गुरु जी। पाने का ये अंदर सामर्थ्य रखते हैं। ये बिहारी जी की कृपा ही है। उत्तरोत्तर कृपा इसी प्रकार बनी रहे, यही उनके चरणों में हम प्रार्थना गुरु जी करते हैं। आपकी बिहारी सबसे जी के पहले भगवान गुरु जी एक बात है, गुरु गोविंद दो घड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु जी आपकी पहले। बहुत जी गुरुदेव। बहुत सुंदर भाव था, और यही भाव इस विशेष जो है तो वक्तव्य का आपको भागी बनाता है। बहुत बढ़िया, हमको बहुत अच्छा लगा। अभी टाइम आउट होगा तुरंत सब